यूनियन। शंग्रीला होटल के पोर्च पर लाल रंग की टैक्सी के रुकते ही 20-21 साल की एक लड़की ने उसमें से बाहर कदम रखा। सफेद कॉटन की साड़ी और उसके घुंघराले खुले बालों में वो सादी मगर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माथे पर दमकती छोटी सी गोल लाल बिंदी और दाहिने हाथ में सफेद पर्स, पैरों में सफेद पंजाबी जूती में मानो वो स्वर्ग से उतरी परी लग रही थी। उसकी खूबसूरती मंचलों के लिए नहीं बनी थी, बल्कि उसकी चेहरे की बनावट सादी और दिल में बस जाने वाली थी। उसकी मौजूदगी बसंत के ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। आशी उन लड़कियों में से थी जिनकी खूबसूरती तड़क भड़क से भरी नहीं, बल्कि इतनी पवित्र थी कि सबके मन में बस जाए। हो मेरी प्यारी आशी, आखिर आ ही गई तुम। चलो जल्दी ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें देखते ही सब खुशी से पागल हो जाएंगे। कहते हुए दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े कुछ पुराने साथियों ने मुस्कुराते हुए उसे कॉन्फ्रेंस रूम का रास्ता इशारे से समझाया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आशी आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगी। न जाने क्यों एक अजीब सी हलचल उसे परेशान कर रही थी, एक दबी हुई बेचैनी जो कई सालों से उसने महसूस नहीं की थी। वास्तव में वो बहुत कम ही ऐसी रीयूनियन में आती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो मिलनसार नहीं थी या फिर दूसरों को खुद से कम आंकती थी, पर वजह यह थी कि हाई स्कूल के दौरान किसी ने उसके दिल और आत्मा पर ऐसा निशान छोड़ा था कि वो ऐसे फंक्शन से बचने की कोशिश करती थी। वो तो मिसेस वर्मा ने उसे पर्सनली इनवाइट किया था इस बार, इसलिए आशी उस फंक्शन में आने के लिए मान गई। मिसेस वर्मा 60 साल की थी और कई वर्ष पहले ही रिटायर हो गई थी, और जैसा कि आशी ने सुना था वो अपनी बेटी के पास अमेरिका मूव हो गई थी। परंतु अब न सिर्फ वो अचानक इंडिया वापस आई, बल्कि उन्होंने ये रीयूनियन भी ऑर्गेनाइज की। आशी के पास कोई वजह नहीं थी उनको मना करने की। हालांकि वो कभी भी ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो पढ़ाई में अव्वल रहने की वजह से टीचर के दिल में जगह बना लेते हैं। उसे भी मिसेस वर्मा उतनी ही पसंद थी जितना कि बाकी छात्रों को। वैसे भी वो 7 साल से गायब था, हो ही नहीं सकता कि वो इस रीयूनियन में आए। खुद को तसल्ली देते हुए आशी ने अपने आप को समझाने की कोशिश की। आखिर जब उसने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला तो अंदर लगभग 20 लोग थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सभी ने उस ओर देखा जहां खड़ी आशी सहमी नजरों से मुस्कुरा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, काफी समय बाद मिले। हाउज यू ऑल? उसने मुस्कुराकर सबको देखा। देखो, सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला आज। क्या वास्तव में मिस आशी रीयूनियन में आई हैं? उसकी एक साथी ने मजाक भरे अंदाज में कहा। दबी सी मुस्कुराहट के साथ आशी ने कोई जवाब न देना ही बेहतर समझा। उसी समय क्लास प्रेसिडेंट राजन मीठी मुस्कान बिखेरते हुए उसके पास आया। आशी, कहाँ थी तुम? हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी हो तुम? आई एम फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजन। कहते हुए आशी ने चारों ओर देखा। जब उसे क्लास टीचर नहीं दिखाई दी तब वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। मिसेस वर्मा नहीं दिख रही? ओह, मिसेस वर्मा का अभी कॉल आया था, वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, जल्दी ही आ जाएंगी। चलो तुम कंफर्टेबली बैठ जाओ, राजन ने हंसते हुए कहा। आशी हामी भरते हुए एक शांत कोने में बैठकर अपने साथियों को ऊंची आवाज में बातें करते हुए सुनने लगी। हाई स्कूल पास किए हुए उन सबको कई साल हो गए थे और सभी बहुत बदल गए थे। कुछ का अपना बिजनेस था, कुछ सरकारी नौकरी में थे, तो कुछ विदेश में जाकर पढ़ रहे थे। इन सभी में वो लड़की उस समय में कॉलेज की टॉपर रह चुकी थी। बहुत ही साधारण दिख रही थी,
हाई स्कूल के बाद उसने दिल्ली के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और एक लोकल मेडिकल इंस्टीट्यूट में नर्सिंग के लिए अप्लाई करके सबको हैरत में डाल दिया। कोर्स पूरा होते ही उसने ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में बतौर इंटर्न 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। वहीं पर ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका परिचय फिर संबंध एक लड़के से हुआ जहां वो काम करती थी। हालांकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, परंतु उसके सामने उसका चमकता हुआ फ्यूचर था। आशी को इस जिंदगी से और क्या चाहिए था। उसे कभी भी पैसे और चमक दमक की चाह नहीं थी, वो तो बस रिश्ते की मजबूती और गहराई चाहती थी। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। चौंक कर आशी पीछे मुड़ी। उसके सपनों का राजकुमार। आशी ने उसे देखते ही चैन की सांस ली। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी प्रिया। अरे मैंने सोचा कि तुम दरवाजे पर मेरा इंतजार करोगी ताकि हम एक साथ अंदर आए। ये तय हुआ था ना, और तुम तो पहले ही अंदर आ गई। What is this? कहते हुए प्रिया एक कुर्सी खींचकर आशी के पास बैठ गई। आई एम सॉरी यार, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए रुकने वाली थी, पर एक पुराना साथी दरवाजे पर मिल गया। उसने कहा कि सभी लोग ऊपर हैं, तो मैं ऊपर आ गई। मुस्कुराते हुए आशी ने जवाब दिया। जो उसे मिलने आई थी वो प्रिया राजपाल थी, उसकी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, जो कि अब एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। वो बहुत ही प्यारी थी और आशा की इकलौती फ्रेंड आशी की ही तरह वो प्यारी और सॉफ्ट हार्ट भी थी। यू नो प्रिया, मुझे लगा कि तुम आजकल बहुत बिजी हो। हाँ, सो तो मैं हूँ बहुत ज्यादा बिजी। आज मेरी ड्यूटी दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में थी, मगर मैं अपनी रीयूनियन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए कलीग को मैंने अपनी शिफ्ट भी करने के लिए कहा। अरे हाँ, तुम्हारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई तुम अपने साथ? एक्चुअली उनके एक मरीज की जरूरी सर्जरी थी आज, इसलिए वो नहीं आ पाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक बहुत चमकता हुआ ब्राइट फ्यूचर मुझे उनके लिए बाहें फैलाए दिख रहा है। वैसे तुम्हें अच्छा घर अब तक मिला या नहीं? बस सर्च जारी है। 3 फ्लैट जो अब तक देखे उनमें से एक हम दोनों को बहुत पसंद है। फाइनल करने से पहले उसके मम्मी पापा से बात करनी बाकी है। अरे वाह, बड़ी जल्दी। कहाँ पर है ये फ्लैट? नया घर खरीदना छोटी बात नहीं, इसलिए अच्छी तरह सोच लेना, प्रिया ने कहा। यही डिफेंस कॉलोनी में है, तो काम पर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। काफी कंफर्टेबल लोकेशन पर है, आशी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैंने सुना है कि डिफेंस कॉलोनी के फ्लैट्स तो बहुत महंगे हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब के पास काफी सेविंग्स है। प्रिया ने प्रशंसा के साथ आश्चर्य व्यक्त किया। एक ही बार में नहीं, अभी तो बस एडवांस देना है और फिर धीरे धीरे हम दोनों मिलके बाकी चुका देंगे। अभी तो हम जवान हैं, बहुत समय है हमारे पास। तो फिर घर खरीदने के बाद तुम दोनों शादी करने वाले हो? प्रिया ने धीरे से आशी का हाथ पकड़ते हुए बोला। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, अगर सब ठीक रहा तब। आशी ने हामी भरी। पक्का तुम्हारा मन है शादी करने का ऐसे? थोड़ा सीरियस होते हुए अचानक ही प्रिया ने पूछा। मेरी मर्जी होने ना होने से इस समय इसमें क्या फर्क पड़ता है? आशी, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? क्या तुम सच में उसे भूल चुकी हो? प्रिया ने अपनी आवाज दबाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आशी ने उसका एक एक शब्द साफ साफ सुना। एक दुख की छाया उसकी आंखों में उतर आई, एक अजीब से दर्द से भरी। तो क्या हुआ कि मेरी मर्जी नहीं है? मेरी जिंदगी ऐसी ही है और मैं उसके सामने झुक गई हूँ। 7 साल पहले ही झुक गई थी, आशी ने कड़वी हंसी के साथ कहा। जैसे ही प्रिया कुछ कहने वाली थी, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सभी चौंक कर खड़े हो गए। आशी और प्रिया भी उस ओर देखते हुए मुड़े। आखिरकार उन्होंने अपनी पुरानी क्लास टीचर को देखा, मिसेस वर्मा, जिनके बाल अब सफेद होने लगे थे, और उनके पीछे खड़ा था वो
जो 7 साल पहले गायब हो गया था, वो जो आशी की जिंदगी का सबसे खास व्यक्ति था। उसके लिए आशी के सामने इस तरह आकर सरप्राइज देना एक सपना जैसा था, जिसने आशी को खुद को तैयार करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। आशी का पूरा शरीर मानो ठंडा पड़ गया था और दिमाग एकदम सुन्न।